यशवंत सिन्हा देश के पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, भारतीय प्रशासनिक सेवा में रह चुके पूर्व नौकरशाह और अब विपक्ष ने उन्हें 2022 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। इनके सामने राष्ट्रपति पद की एक और दावेदार महिला है, द्रौपदी मुर्मू, जो झारखंड की वो पूर्व राज्यपाल और आदिवासी नेता है। उनके बारे में तो हमने इसके पहले वीडियो में आपको जानकारी दी थी और अब हम जानेंगे यशवंत सिन्हा के बारे में, कैसे उन्होंने अपनी राजनीति में कदम रखा और कैसे आज वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार बने। यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1937 को पटना में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम नीलिमा सिन्हा है और उनके बेटे का नाम है जयंत सिन्हा। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल और पटना यूनिवर्सिटी में 1958 में राजनीति शास्त्र में अपनी मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में 1960 तक इसी विषय की शिक्षा वहां पर दी। यशवंत सिन्हा 1960 में IAS ऑफिसर हुए। अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत करते हुए सेवा में अधिक साल उन्होंने बिताए। 4 सालों तक उन्होंने सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और जिला मैजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया। 1971 से लेकर 1973 तक उन्होंने जर्मनी में भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव के रूप में कार्य किया। उसके बाद उन्होंने 1973 से लेकर 1974 तक फ्रैंकफर्ट में भारत के कैजुअल जनरल के रूप में भी उन्होंने काम किया। इस क्षेत्र में लगभग 7 वर्ष काम करने के बाद उन्होंने विदेशी व्यापार और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत के संबंधों के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया और बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय में 2 सालों तक अंडर सेक्रेटरी तथा डेप्यूटी सेक्रेटरी रहने के बाद उन्होंने भारतीय सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में उपसचिव के रूप में कार्य किया। उसके बाद उन्होंने 1984 में बड़ा निर्णय लिया और IAS से इस्तीफा दे दिया और राजनीतिक प्रवेश शुरू किया। जनता पार्टी के सदस्य के रूप में राजनीति में उन्होंने कदम रखा। 1986 में उनको पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया गया और 1988 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया। 1991 में उन्हें जनता दल के गठन होने के बाद उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। फिर जून 1996 में भारतीय जनता पार्टी में उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। फिर 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यक्ष में बीजेपी में उनको प्रवक्ता बनाया। इतना ही नहीं, 1998 में उनको वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। उसी दिन से लेकर 22 मई 2004 तक संसदीय चुनावों के बाद नई सरकार के गठन तक वे विदेश मंत्री रहे। करीब 26 साल तक वो बीजेपी में रहे। बाद में मोदी सरकार की नीतियों से नाराज होकर वो बीजेपी छोड़कर चले गए और 13 मार्च 2021 को सिन्हा ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर दोबारा राजनीति में आए। TMC में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया और TMC के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने अब उन्हें राष्ट्रीय उम्मीदवार घोषित किया है। अब आने वाले 18 जुलाई को तय होगा कि आने वाले दिनों में भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे। तो ये थी यशवंत सिन्हा की कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही कई कहानी हम आप तक लेकर आएंगे सिर्फ और सिर्फ नवभारत के डिजिटल चैनल पर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसके लिए लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।